नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे हाथ में आप ये दो तांबे के सिक्के देख रहे होंगे। आपको मैं इन तांबे के सिक्के से संबंधित आपको उपाय पूरा बताऊंगा। मेरे हाथ में ये दो तरह के सिक्के हैं और आपको बताऊंगा कि कैसे हमारा उपाय गलत हो जाता है, हमें कब किस तरह का तांबे का सिक्का लेना है, हम ये तांबे का सिक्के का उपाय क्यों करते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है और किस तरह का सिक्का काम करता है। क्योंकि हम उपाय तो करने चले जाते हैं पर ये नहीं देखते हैं कि हमने जो सामग्री ली है, जो सिक्का लिया है, क्या वो हमारे उपाय के काबिल है कि नहीं। हम यहीं पर ही मार खा जाते हैं और हमारा उपाय किसी काम नहीं आता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये उपाय किया क्यों जाता है। उपाय की अगर हम बात करें तो ये बुध का उपाय है और सूर्य यानी कि जो तांबा मेटल है वो सूर्य की धातु है। सूर्य बुध का मित्र है। बुध की खराबियों को दूर करने के लिए हम ये उपाय करते हैं। अब ये किस कंडीशन में किया जाता है वो समझिए। अगर आपकी कुंडली में खाना नंबर 1 में बुध है, खाना नंबर 4 में बुध है, खाना नंबर 5 में बुध है, खाना नंबर 11 में बुध है या खाना नंबर 12 में बुध है, तब इस केस में हम ये तांबे के सिक्के का उपाय करते हैं। अब मार्केट में मिलने वाले सिक्के बनावटी भी हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ऐसे सिक्के जो कि डाई के द्वारा या फिर मैन मेड तरीके से ऐसे बनाए जाएं कि वो उस सिक्के का रूप हो जो पहले समय में चला करते थे। अब सिक्का, ये सिक्के के पीछे लॉजिक समझिए क्या लॉजिक है। अगर हम तांबे की बात करें तो ये तांबा सूर्य की धातु है। अगर हम इसकी गोलाई की बात करें तो ये गोलाई जो होगी वो बुध की गोलाई होगी और इसमें जो सरकारी मोहर छपी होती है, यानी कि ये अगर हम सिक्का देखें तो ये 1946 का सिक्का है जिस पर प्रिंस इंडिया आप लिखा हुआ दिखाई देगा। अब ये सिक्का और ये सिक्का आप देखिए और इस सिक्के में आपको सिर्फ डिज़ाइन दिखाई देगा और इन सिक्कों की बनावट देखिए, एक सिक्का बड़ा है तो एक सिक्का छोटा है। अब यहीं से समझ लीजिए कि हम जो सिक्का यूज़ कर रहे हैं वो अब के समय में बनाया गया है, जो कि उपाय के लिए हम लोग गलती से ले लेते हैं। पर हमारा उपाय यही काम नहीं करता है कि हमने गलत सिक्का इस्तेमाल कर लिया। तो आपको यही सलाह दी जाती है कि आपको हमेशा ऐसा सिक्का यूज़ करना है जिस पर सरकारी मोहर लगी हो, यानी कि उस समय की सरकार की मोहर जिस पर 1946 लिखा हुआ है, प्रिंस इंडिया का इस पर मोहर लोगो लगा हुआ है। क्योंकि जो मोहर होती है वो राज दरबार से संबंध रखती है। राज दरबार यानी कि आपका सूर्य। जब भी आपकी कुंडली में बुध ऐसे खानों में आएगा जहां पर वो मंदे असर आपके जीवन में जाहिर करता है, तो उस समय हमें उसकी मंदी हरकतों को, मंदे असर को दूर करने के लिए सूर्य की मदद देनी पड़ती है। क्योंकि सूर्य ही उसका मित्र है और सूर्य के साथ मिलकर बुध चमक उठता है, जो उसके दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो हम ये ज़रूर ध्यान रखें कि हमें उपाय सही ढंग से करना है। यानी कि हमें कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, जब तक हमने सही ढंग से दवाई नहीं खाई तो वो दवाई हमारे किसी काम की नहीं। इसी तरीके से उपाय का लॉजिक होता है। उपाय के लिए लोगों को मैंने कई बार देखा है गले में इस तरह के कोई कटवा कर गोल वो पहन लेते हैं, या फिर कोई ऐसा प्लेन टुकड़ा टाइप मिला, उसको गोल कटवाया और उसके अंदर छेद किया और उसको पहन लिया। ऐसा नहीं करना है। अब इसको पहनना कैसे है ये भी समझिए। मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध खाना नंबर 1 में है, 5 में है या फिर 11 में है या 12 में है, तब इस केस में हमें ये तांबे का सिक्का चांदी की चेन या फिर लाल धागे में ही पहनना होता है। यानी कि हम या तो चंद्र की मदद से बुध को सही कर सकते हैं या फिर सूर्य की मदद से। सूर्य की मदद तो ऑलरेडी इसको मिल ही गई, क्योंकि ये तांबा ही सिक्का जो है सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो चांदी का एक हमने एडिशनल यहाँ पर बेनिफिट ऐड कर लिया, जिससे हमारे बुध को एक स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।